हेलो स्टूडेंट, मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी से आपका स्वागत करती हूँ। आज सीटेट पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट 4 का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता है। शिक्षण में कमियों की पहचान को नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, जैसे खानों का उत्खनन, खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना। खानों का उत्खनन करना, खुदाई और बांधों का निर्माण करना, यही दो विकल्प हमारे सही हैं, ए और बी। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे और चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व गलत है। कांसे को तांबा तथा टीन से पिघला कर तैयार किया जाता है, ये हमारा राइट आंसर है। सी, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसे तोप तथा मूर्ति बुत बनाई जाती है, ये दो ऑप्शन हमारे सही हैं। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? तो इसके लिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है, तो मैप भी ध्यान से देखा करें। पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेमी बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेमी है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? इसका सही आंसर होगा 1.65 किमी। माउंट एवरेस्ट एक भाग है। आप लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है। नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। इसमें पहला विकल्प सही है, अन्य लोगों के सामान उठाने में मदद करना। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप
पीछे चले, ये विकल्प गलत है। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, हमारा विकल्प ये सही होगा। साथी के बीमार होने पर उसके लिए उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना, ई वाला ऑप्शन सही है। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ए, डी तथा ई तीनों विकल्प सही हैं। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये थे रोनाल्ड रोस। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोगी से पीड़ित है? रजत मलेरिया से पीड़ित है। अल-बरूनी कौन था? अल-बरूनी वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रूप में देखते हैं? तो केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो इसमें हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 साल के बच्चे रहते हैं, ये सही है। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, ये भी सही है। तो इसमें हमारे विकल्प ए और सी सही हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पराग। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? तो गुजरात का ढोकला और चटनी नींबू वाले चावल मशहूर है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? हमें विशेष तौर पर सीटेट के पेपर में नहीं का ध्यान रखना, ना आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को
उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे भी नहीं पूछा जा रहा है। शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करता है? यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देता है। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जा सकता जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए को संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा और जगह प्रकरण पढ़ाते समय गीत का निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। स्टूडेंट, मैं भी आप ही लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ। CTET क्लियर कर चुकी हूँ। आगे की पढ़ाई भी मुझे भी करनी है, स्टडी करती हूँ, इसलिए समय कम मिल पाता है और मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।